Assalamu alaikum dear students. I have your concern. आप ये मत सोचना कि आबिद सर हमें शायद भूल गए। एक्चुअली मैं बिज़ी था क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन चल रहा है कॉलेज में, राइट। तो इसकी वजह से मैं बिज़ी हूँ, ठीक। तो मैं बिज़ी शेड्यूल होने के बावजूद भी मैं जो है ना आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई बेनिफिट हो जाए, आप जो है ना दुआएं दो, ठीक है। टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड दोज कॉन्सेप्ट्स आर what are norms and what are values, right, in sociology. First we will discuss the concept of norms. In each and every society we are having rules and regulations, we are having guidelines how you have to behave in your society, in group, among people, in different places, right, and how you can run a society normally, right. And these specific guidelines, these specific rules and regulations which direct individual's behavior in a particular way, which mold individual's behavior in a particular manner, these specific guidelines are called norms. These specific guidelines are called norms. कौन से guidelines? जो खास होते हैं और इंडिविजुअल का बिहेवियर मोल्ड करते हैं, शेप देते हैं इन अ स्पेसिफिक वे। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ऐसे गाइडलाइंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्पेसिफिक गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? इसको हम नॉर्म्स कहते हैं। सिंपल। आपको कैसे चलना है, आपका मोल्ड बिहेवियर कैसे होगा इन ए पर्टिकुलर वे, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये आपको ये गाइडलाइंस कहते हैं। लेट्स डिस्कस कि सोशियोलॉजिस्ट के लिए क्या है नॉर्म्स? स्पेसिफिक गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर विच डायरेक्ट इंडिविजुअल इन ए पर्टिकुलर वे, इसी को हम नॉर्म्स कहते हैं इन सोशियोलॉजी। द वर्ड नॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द जो है ना ओल्ड फ्रेंच वर्ड नॉर्मी एंड from the Latin word norma meaning carpenter's care or rule. ये कहां से निकला है? ये फ्रेंच एंड लैटिन वर्ड से निकला है जिसका दोनों का मतलब ये होता है कारपेंटर्स केयर एंड रूल। ये एंट्रेंस में आता है। नॉर्म का मतलब क्या होता है? कारपेंटर्स केयर और रूल। जो कारपेंटर इस्तेमाल करता है ना स्केल को, इसी को हम कारपेंटर्स स्केयर एंड जो रूल कहते हैं, उसी से नॉर्म निकला है। वो क्यों कारपेंटर इस्तेमाल कर लेता है? ताकि जो चीजें मैं बनाने जा रहा हूं इसको सही दिशा में लेना चाहता हूं, क्या जो मैं कर रहा हूं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसे वो बिल्कुल क्या मेजर कर रहा है, मगर किसकी वजह से? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कारपेंटर स्केयर और जो रूल होता है उसके ऊपर। इसी तरह से समाज में भी क्या एक इंसान का बिहेवियर किस तरीके से जा रहा है इसको हम मेजर कर सकते हैं, मगर कैसे? इसी स्केयर से, इसी कारपेंटर्स रूल से, जिनको हम नॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। कोई अगर गलत करे इसको हमें मतलब पता चलता है कि इसका बिहेवियर क्या गलत है, ठीक है, ये गलत तरीके से जा रहा है, डिरेल हो रहा है। कोई अगर ठीक करे तो जाहिर सी बात है ये कैसे में पता चलता है? यह सोसाइटी में जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं जिनको हम नॉर्म्स कहते हैं, ये उसकी तरीके से, उसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं। वही मुझे बता दीजिए वो ग्रुप, सोसाइटी, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन जहां पर नॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। क्यों? नॉर्म्स जो है ना दीज आर एक्सेप्टेड एंड क्योर्ड बिहेवियर फॉर किसके लिए? पर्सन के लिए। इंसान को अगर सोसाइटी में रहना है, ग्रुप में अच्छी तरीके से रहना है इन ए पर्टिकुलर सेटिंग, तो उसको नॉर्म्स को एक्सेप्ट करने हैं, नॉर्म्स को ओबे करना है। एंड आल्सो रूल्स फॉर सोशल लिविंग। हमारी जिंदगी है ना अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है। किसी का कत्ल नहीं कर सकते, किसी को चोरी नहीं कर सकते हम, किसी को डकैती, किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते, एक्सप्लॉइटेशन, एलिनेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि we are having norms in our society. There are specific guidelines which tells us, which molds our behavior in a particular way. कि आपको कैसे रहना है। क्यों आप किसी का बिल्कुल हक छीनोगे? क्यों आप चोरी करोगे, डकैती करोगे? तो आपको क्या हो जाएगा उसके बाद? What will be the consequences of your act? ठीक है, जो आप करने जा रहे हैं उसका consequences क्या हो सकते हैं फिर? मगर इससे हमें कौन अवेयर करता है? नॉर्म्स अवेयर करते हैं, राइट। जो ये नॉर्म्स होते हैं ना, सोशल नॉर्म्स, दीज आर रूटेड इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी एंड नो सोशल स्ट्रक्चर विल सर्वाइव विदाउट दीज नॉर्म्स।
कोई भी, हाँ, ये जो हमको सिखाया जाता है ना, दिस आर रूटेड इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। ये सोशल नॉर्म्स कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल हमारे इंस्टीट्यूशंस में होते हैं। एंड नो सोशल स्ट्रक्चर, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर हमारी सोसाइटी में नहीं है जहाँ पे नॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं होंगे या जो बगैर नॉर्म्स हो। कोई भी सोशल स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं कर पाएगा विदाउट सोशल नॉर्म्स। हाँ, इनको इनकलकेट किया जाता है, अपने अंदर समाया जाता है। कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के जरिए। हाँ, उनको अपनाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे जो भी है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, डकैती नहीं करने, अच्छे एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी है, राइट, किसी का हक नहीं खाना है, ये हमें सिखाया जाता है। मगर कहाँ पे? इन इंस्टीट्यूशंस, थ्रू सोशलाइजेशन। ओके, norms grow out of social values, or norms are based on values and guide us what is considered to be good and desirable by the society as a whole through relatively specific rules। जाहिर सी बात है, these relatively specific rules के जरिए हमें सिखाया जाता है क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या चाहती है सोसाइटी क्या चाहती नहीं है। इसको हमें सिखाया जाता है कैसे? नॉर्म्स के थ्रू। वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, अगर हम उनको तोड़ेंगे, वायलेट करेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स हमको क्या, हमारा बिहेवियर क्या माना जाएगा? एंटी सोशल माना जाएगा। एंड हम जो है ना अपनी इज्जत गवा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कभी कभार जो है ना सीवियर पनिशमेंट हमारे ऊपर लग सकते हैं अगर हम इनको सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बने हुए हैं हमारे बेनिफिट के लिए, बने हुए हैं सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, बने हुए हैं सोसाइटी को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, राइट। तो अगर हम इन्हीं नॉर्म्स को हम तोड़ रहे हैं, इट मीन्स दैट, अगर हम इन नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, इट मीन्स दैट जो वायलेट कर रहे हैं ना, तो इससे हमें क्या सीवियर पनिशमेंट मिल सकता है, पेनल्टी पड़ सकती है, क्योंकि ये हमारी फलावा बहबूदी के लिए होते हैं, ये गलत चीज़ के लिए नहीं होते, ठीक है। इस लेक्चर में हम कंसेप्ट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज ही खाली टच करेंगे, क्योंकि हमारे पास वी आर हैविंग ए लिमिटेड टाइम, दैट इज़ व्हाई आई एम क्वाइटिंग इट हियर। तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे इस लेक्चर में, ठीक है। आगे में इंशाल्लाह रहमान जब हम एंट्रेंस पढ़ेंगे, एंट्रेंस लेक्चर में हम वी विल मेक द क्लियर दीज थिंग्स, राइट। इसके बाद वी आर हैविंग द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज वैल्यूज, बट वैल्यू इज रिलेटेड विद norms. There is relevance between the two, values and norms, right? देखिए values क्या होता है? values specific guidelines नहीं होते हैं, values general guidelines होते हैं, general standards of behavior. Value is a belief, it is nothing but a kind of belief. It is my belief that जो मैरून है ना, ये जो मैं पहना है ना, ये मैरून है, ठीक है। It is my belief that ये मैरून जो है ना, ये अच्छा जचता है। हाँ, आपका नहीं हो सकता है, आपको ब्लैक हो सकता है आपका। इट इज़ माई बिलीव दैट जो मुस्लिम्स होते हैं ना, ये सच्चे होते हैं। इट इज़ माई बिलीव दैट जो साउथ इंडियंस है ना, वो सोबर होते हैं, उनके लिए मेरा वैल्यू है। हाँ, ये आप इस पर बिल्कुल एतराज़ कर सकते हो, डिफर आपकी व्यूज़ हो सकते हैं, आपकी चॉइस अलग हो सकती है, ठीक है। तो मीन्स इट इज़ अ बिलीव दैट समथिंग इज गुड, वैल्यू इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड, कोई चीज अच्छा है, डिजायरेबल है, होनी चाहिए, अच्छी है, वर्थ वाइल एंड वर्थ स्ट्राइविंग फॉर, कीमती है, वर्थ स्ट्राइविंग फॉर, जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या हासिल करने के लिए, अपने अंदर लाने के लिए। सच बोलना ये क्या है? वर्दी है। सच बोलना क्या है? गुड, अच्छा है। सच बोलना क्या है? डिजायरेबल है। सच बोलना क्या है? वर्थ स्ट्राइविंग फॉर, जिसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ठीक। तो ये जो सच बोलना है ना, ये क्या है? इट इज हैविंग ए वैल्यू, सच बोलना। तो लोगों को अगर आपके पास दो ऑप्शन दिए जाएंगे, झूठ बोलो, सच बोलो, तो आप कौन सा चुनोगे? आप सच को चुनोगे। क्यों? यू आर हैव, इट इज योर बिलीव दैट जो सच बोलना है ना, इट इज गुड, इट इज डिजायरेबल, इट इज वर्थ स्ट्राइव। लोग कोशिश करते हैं सच बोलने के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स दैट जो वैल्यू है ना, इट इज नथिंग बट एक किस्म का बिलीव दैट कोई चीज अच्छी है, डिजायरेबल है, ठीक है, वर्थ वाइल एंड वर्थ स्ट्राइविंग, जिसके लिए कोशिश करनी चाहिए हमें, ठीक है। केस ऑफिसर, आइस ऑफिसर, लोग कोशिश क्यों करते हैं? लोग इसको अच्छा क्यों मानते हैं? लोग इसकी डिजायर क्यों करते हैं? लोग जो है ना इसको कीमती क्यों मानते हैं? राइट, बिकॉज इट इज हैविंग ए वैल्यू। ये हमारा बिलीफ है कि जब केस ऑफिसर बनते हैं तो इज्जत बन जाती है, जब केस ऑफिसर बनते हैं तो कंट्रोल चीजों को कर पाते हैं,
केस अफसर बनते हैं तो डिसीजन लेने की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो मिल जाती है। सोसाइटी को अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश जो है ना हम कर सकते हैं, ये हमारा बिलीफ है, इसीलिए हम इसको कोशिश करते हैं अच्छी से अच्छे पोस्ट पे पाइज होने के लिए। ठीक, तो वैल्यूज आर कलेक्टिव आइडियाज अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, डिजरेबल एंड अनडिजरेबल इन ए पर्टिकुलर कल्चर। वैल्यूज क्या है? दीज आर कलेक्टिव आइडियाज। जरा मुझे बता दीजिए, अगर मैं ये आपको बता दूं, कितने लोग हमारी सोसाइटी में कहते हैं कि सच बोलना अच्छा है एज कंपेयर टू झूठ बोलना? तो 99.9% बताएंगे कि सच बोलना बेहतर है एज कंपेयर टू झूठ बोलना। मीन्स दीज आर कलेक्टिव आइडियाज, यह हमने सब ने डिसाइड किया है, सब लोग इस पे मुत्फिक है कि हमको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको अच्छे काम करना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए, किसी को नफा पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये कलेक्टिव आइडियाज से सेट होते हैं अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, ग्रुप के लिए, फैमिली के लिए, रिलीजन के लिए क्या ठीक है क्या गलत, हमारे कल्चर में क्या चीज ठीक है, गलत है, सही है, खराब है, ठीक है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? कलेक्टिव आइडियाज से। ये कलेक्टिव आइडियाज क्या है? वैल्यूज आर नथिंग बट कलेक्टिव आइडियाज अबाउट जिसके जरिए हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, डिजरेबल एंड अनडिजरेबल इन ए पर्टिकुलर कल्चर। एक कल्चर में क्या ठीक है, गलत है, डिजरेबल है, अनडिजरेबल है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हमारे कल्चर में शराब पीना इट इज अनडिजरेबल, इसको अच्छा नहीं माना जाता है, बैड माना जाता है। ठीक है, हाँ हिंदूज में ये कल्चर, हिंदूज में ये चीज ठीक है, हिंदूज में बिल्कुल क्या ये कल्चर क्या सही है। ये कैसे डिसाइड होता है? इट इज डिसाइडेड बाय कलेक्टिविटी। ये जो कलेक्टिव आइडियाज है रिलेटेड टू व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड नॉट बी, दीज आर वैल्यूज। वैल्यूज डू नॉट कैटेगराइज, ये अलग अलग नहीं करते हैं किसको? बिहेवियर को एज ए गुड एंड बैड, ये बिहेवियर गलत है, ये बिहेवियर सही है, एटसेट्रा नहीं। किसी के लिए वैल्यूएबल क्या हो सकता है? शराब पीना वैल्यूएबल हो सकता है, किसी के लिए चोरी का वैल्यू हो सकता है, किसी के लिए डकैती करना वैल्यू हो सकता है। वैल्यूज प्रोवाइड अस द क्राइटेरिया एंड मॉरल जजमेंट थ्रू विच वी इवॉल्वेट पीपल। ये वैल्यूज जो है ना, ये हमें प्रोवाइड क्या करते हैं? एक क्राइटेरिया, एक जो है ना स्केल, जिससे इस जरिए हम बिल्कुल या जजमेंट ले सकते हैं कि या इवॉल्वेट कर सकते हैं। ठीक है, कि पीपल के रिलेटेड, ग्रुप्स के रिलेटेड, ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड, इवेंट्स के रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन गुड एंड बैड, कि कौन से पीपल अच्छे हैं, कौन से खराब है, कौन से ग्रुप्स अच्छे हैं, कौन से खराब है, कौन से ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, कौन से खराब है, कौन से इवेंट्स अच्छे हैं, कौन से खराब से, अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर, जो हमारे कल्चर के हिसाब, हमारी सोसाइटी के हिसाब से। ठीक है, इससे हम बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट इज गुड एंड बैड, ट्रू एंड फॉल्स, ऑट टू बी एंड नॉट टू बी, इसको हम बिल्कुल क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? जब हमें वैल्यूज क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं, मॉरल जजमेंट थ्रू बिल्कुल हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से लोग हमारे लिए अच्छे हैं, हमारी सोसाइटी में कौन से अच्छे नहीं है, कौन से ग्रुप्स अच्छे हैं, कौन से ग्रुप्स अच्छे नहीं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स अच्छे नहीं है, कौन से इवेंट्स में जाना चाहिए जो अच्छे होंगे, कौन से इवेंट्स में जाना नहीं चाहिए जो बुरे होंगे। तो इसी तरह से कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड, ट्रू एंड फॉल्स, बिटवीन ऑट टू बी एंड नॉट, क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनलाइक डिफरेंट फ्रॉम नॉर्म्स, नॉर्म्स से हटके वैल्यूज आर जनरल गाइडलाइंस, दीज आर नॉट स्पेसिफिक गाइडलाइंस। एंट्रेंस में ये पॉइंट जरूर आता है, वैल्यूज आर जनरल गाइडलाइंस। ठीक है, मगर जो नॉर्म अनलाइक मीन्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्म्स, जो नॉर्म्स है स्पेसिफिक गाइडलाइंस, एंड वैल्यूज क्या है? जनरल गाइडलाइंस विच शेप्स इंडिविजुअल बिहेवियर और पर्सनालिटी और सोशल मॉरलिटी एंड गाइड इंडिविजुअल टू बी अ पार्ट ऑफ और फंक्शन विद डिस्टिंक्ट सोशल कल्चरल सिस्टम। ठीक है, मगर ये चॉइसेस जो वैल्यूज है ना, ये डिफर होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एक इंसान के जो चॉइसेस होंगे वही दूसरे इंसान के हो सकते हैं, नहीं, दिस डिफर्स। ठीक है, इट है कंसेप्ट ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। ठीक है, थैंकिंग यू सो मच। अब मैं आपको कह रहा हूँ, definitely I will make another 2 videos on community association and जो सोसाइटी है। ठीक है, मगर
अगर मुझे टाइम नहीं मिला, प्लीज़ डू इट योरसेल्फ, ठीक है। जो 3 टॉपिक्स है ना वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम कम है और यहाँ पे हमारी एग्ज़ाम ड्यूटी होती है, ठीक है, या जो भी है इन कॉलेज के एंगेजमेंट से बिल्कुल मैं नहीं कर पाता हूँ इतने ज़्यादा लेक्चर्स अपलोड, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट डियर स्टूडेंट्स, मगर स्टिल आई विल ट्राई। Whenever I will get time, I will manage the things. I will make the videos and simultaneously I will upload these accordingly, right? Thanking you so much. Wish you all the best for your examination.